हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज हम इस मीटिंग में एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने जा रहे हैं। हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे जो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंसोलिडेट होते हैं। तो एक प्रॉब्लम है जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, उस तरह की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विद द सिंपलेस्ट मेथड। प्रॉब्लम ये है कि इमेजिन करिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, जिसका मास m2 है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है। अमूमन होता ये है कि ये जो पार्टिकल होता है इसका मास अर्थ के मास से बहुत कम होता है। जैसे हमने कोई पत्थर को ड्रॉप कर दिया, स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो जो स्टोन का मास होगा वो अर्थ के मास के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा, अमूमन ये होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में इसका मास, दिस इज ए सुपर कंडेंस्ड मटेरियल, तो इसका मास, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। छोटा सा पार्टिकल है लेकिन इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसका मास काफ़ी ज़्यादा है और इसका मास अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ के कंपैरेबल है। तो अगर इसका मास m1 है तो m1 इज इक्वल टू m2/2, मतलब अर्थ के मास का हाफ है इसका मास। सो दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम इज ए स्पेशल प्रॉब्लम। दिस इज द रीजन व्हाई दिस प्रॉब्लम इज अ स्पेशल प्रॉब्लम। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये अर्थ की सरफेस है, ये देखिए, इस अर्थ की सरफेस और इस पार्टिकल के बीच की दूरी h है। अर्थ इस पे जो फोर्स लगाएगी वो इस पार्टिकल का वेट होगा, दैट विल बी m1g, और इतना ही फोर्स ये पार्टिकल अर्थ पे उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा m1g। इस एक्शन का ये रिएक्शन है। दिस इज इन कन्फॉर्मेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या होगा कि इस, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने कोई स्टार बना दिया ऐसे ही, मान लीजिए दिस इज एन आइडियल इनर्शियल फ्रेम और हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज एन आइडियल इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि ये भी इनिशियली रेस्ट पे है और ये भी इनिशियली रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, दोनों रेस्ट पे हैं। इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्वियसली इधर आएगा और इस पे ऊपर की तरफ, अर्थ के ऊपर, तो अर्थ ऊपर जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं और अल्टीमेटली दोनों इस पोजीशन पे आ गए। पार्टिकल यहाँ पे आ गया और अर्थ की सरफेस यहाँ से इस डॉटेड लाइन से उठ के यहाँ पे आ गई। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो h/2 हो गई, पहले के मुकाबले हाफ हो गई। इस समय इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो v1 की क्या वैल्यू होगी ये निकालना है। अर्थ की वेलोसिटी मान लो v2 है, v2 क्या होगा, v1 क्या होगा, ये निकालना है। ये इस चीज़ की हमको एनालिसिस करनी है। तो चलिए, हमने ये कहा कि क्योंकि बिकॉज दिस इज सपोज टू बी एन आइडियल इनर्शियल फ्रेम, तो यहाँ से बैठ के अगर मैंने इस पूरे को एक सिस्टम ले लिया और मैंने माना कि जो बाहरी, इसके बाहर के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, और भी तारे हैं और भी प्लैनेट्स हैं, वो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो या जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो नेग्लिजिबल है। तो ये पूरी हमारी दुनिया है। तो अगर मैंने इसको पूरे को एक सिस्टम माना तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब अगर मैं न्यूटन का ये लॉ लगाता हूँ, न्यूटन साहब का ये लॉ है F एक्सटर्नल इक्वल टू MACM। F external means the external force acting on this system, which is 0. M is the total mass here, and ACM is the acceleration of the center of mass. तो यहाँ से पता चल रहा है that acceleration of the center of mass is 0. तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा बीच में कहीं पे भी होगा, उसका एक्सीलरेशन 0 होगा। क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं ये आइडियल इनर्शियल फ्रेम है और हम ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा, तो सेंटर ऑफ मास इज आल्सो एन आइडियल इनर्शियल फ्रेम, इज आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग जो फिजिक्स के लॉज हैं जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज वगैरह, वो सेंटर ऑफ मास से बैठ के ऑब्जर्व करके भी लगा सकते हैं।
तो या तो हम यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व करें या सेंटर ऑफ मास से बैठ के ऑब्जर्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो एन आइडियल इनर्शियल फ्रेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो लेट्स मेक ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास. यहाँ से देख रहे हैं और इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. तो देखिए शुरू में क्योंकि दोनों बॉडीज रेस्ट पे हैं, तो शुरू में लीनियर मोमेंटम 0 है, और जब ये यहाँ पे आया तो इसका मोमेंटम हो गया m1 इंटू v1, और जब अर्थ यहाँ पे आई तो इसका मोमेंटम हो गया m2 इंटू v2. यहाँ से हमने v2 निकाल लिया इसी इक्वेशन से. So this is a consequence, straight away consequence of law of conservation of linear momentum. दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम इस पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू वॉल. डेल्टा के मीन्स चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. So this is the initial position and this is the final position. So the final kinetic energy is half m2 v2 square इसकी plus half m1 v1 square इसकी. This is final kinetic energy minus initial kinetic energy which is 0 because both are initially at rest equal to work done by all the forces. इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो m1g लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन है, तो इस पे पॉजिटिव वर्क होगा. तो इस पे जो वर्क होगा दैट विल बी m1g इंटू h1. अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और अर्थ का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही की तरफ हो रहा है, तो अर्थ पे भी जो वर्क होगा वो भी पॉजिटिव वर्क होगा. तो अर्थ पे जो वर्क होगा वो कितना होगा m1g, ये तो फोर्स अर्थ पे लग रहा है, इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ विच इज h2. अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया. v2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी और m1 की जगह m2/2 रख दिया. देखिए यहाँ पे m1g यहाँ कॉमन ले लिया, बचा h1 plus h2. Now because this total distance is h and this is h/2, it is given in the problem कि दोनों के बीच की दूरी हाफ हो गई है. So this is h/2, this is given in the problem. So that means h1 plus h2 should also be equal to h/2 because this total distance is h. This is h/2, so h1 plus h2 should also be equal to h/2. So h1 plus h2 की जगह मैंने अगले स्टेप में h/2 लिख दिया. इसको इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें v1 की ये वैल्यू मिल गई √2gh/2. This is the velocity of this particle as observed from the center of mass of the system. If we plug in this value here, then we will get v2 also. मतलब हमें अर्थ की वेलोसिटी भी इस इंस्टेंट पे मिल जाएगी. माइनस साइन ऑब्वियसली ये बता रहा है कि दोनों की वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में है. अर्थ ऊपर जा रही है और पार्टिकल नीचे आ रहा है. आई होप यू एंजॉयड दिस वंडरफुल इंटरैक्शन. थैंक यू वेरी मच.